नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर सैलाब तबाहियां मचाता जा रहा है और पंजाब जो है ना तकरीबन डूब चुका है। जनूबी और वस्ती पंजाब के बहुत सारे इलाके जो है ना सैलाब की सद में आ चुके हैं। हमारे साथ मुफ्ती साहब मौजूद हैं, दरिया चनाब के बंद के ऊपर ये मौजूद थे। हम इनसे मिले हैं, इनसे बात करते हैं। भजन बताइएगा इस टाइम जो सूरत हाल है वो किस तरह की है और हर जगह सैलाब है, तबाहियां हैं, अल्लाह ताला की कोई नाराज़गी है, क्या समझते हैं किस तरह के मसाइल हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन। मैं तमाम उम्मत मुस्लिमा को यही पैगाम दूंगा कि इस वक्त तौबा व इस्तिग़फ़ार का मौका है और तमाम इज्तिमाई तौर पर सलात तौबा पढ़ी जाए और अल्लाह की बारगाह में माफ़ी मांगी जाए। और जो सैलाब ज़दगान हैं, सैलाब से मुतासिर हजरात हैं, उनकी भरपूर मदद की जाए। और जिनको रब्बुल आलमीन ने भरपूर तरीके से माल से नवाजा है, वो हर तरह से माली तौर पर, फितरती मोहब्बती तौर पर, हर एतबार से सैलाब ज़दगान की मदद करें। अच्छा, आप ये बताइएगा कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में सैलाब या इस तरह की जो मुसीबतें हैं उनसे बचने का कोई वजीफ़ा, कोई तरीका है? उनसे बचने का तरीका यही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी इस तरह का कोई मामला पेश आता तो आप फ़ौरन मस्जिद शरीफ में तशरीफ़ ले जाते थे और 2 रकात नमाज नफिल पढ़ते थे और अल्लाह ताला की बारगाह में गिड़गिड़ा कर दुआ मांगते थे और आपकी दुआ से आने वाली मुसीबत टल जाती थी। अच्छा, इस टाइम पाकिस्तान के अंदर सैलाब तबाहियां मचा रहा है और पंजाब के मोस्टली जो इलाके हैं सैलाबी सूरत हाल के अंदर से गुजर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि इस टाइम जो सिचुएशन है किस वजह से है? हमारे गुनाह हैं या जो इंडिया की जो है ना वो जारियत है, क्या वजह है और उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है? जी, ये जो कोई भी मुसीबत आती है, ये तो कुरान करीम की 2 आयात मुख्तलिफ हैं। एक आयत तो ये है कि मा असाबा मिन मुसीबतिन फिल अर्दि वला फी अनफुसिकुम इल्ला फी किताबिन मिन क़ब्लि अन नबराहा। इंसान पर जो मुसीबत आती है बाज़ औक़ात वो उसके पैदा होने से पहले भी वो तकदीर में लिखी हुई होती है। तो अल्लाह ताला तकदीर का लिखा हुआ वो पूरा करता है और इंसान को इस आजमाइश से आजमाता है। अच्छा, जो दरिया है, जो पानी है, इसको समझा जाता है कि ये जिंदा पीर है या जिंदा है, जो अगर हम इसको बात करें इससे तो वो सुनता भी है। दरिया के इसके अंदर कितनी सच्चाई है कि ये सुनता है? हम इसके आगे अगर बात करें तो ये सुन लेगा? इस तरह की चीज़ें जो है ना मुआशरे के अंदर हैं। नहीं, दरिया के अंदर कोई जिंदा पीर वगैरह नहीं है। ये है कि हज़रत सैयदना खिज़र अलैहिस्सलाम की ड्यूटी है, जो पानी के ऊपर मुकर्रर हैं, तय्युनात हैं, उनकी खिदमत में अर्ज़ की जाए तो पानी थम भी जाता है। और अगर अल्लाह ताला सुनवाना चाहे पानी को तो अक़ल भी दे देता है, शऊर भी दे देता है। जैसे बाद जगहों पर सैलाब आ रहा था तो उसके सामने कुरान करीम के औराक दिखाए गए तो वो सैलाब की रवानगी थम गई और सैलाब रुक गया। कुरान मजीद ये असल में सब कुछ तो अल्लाह ताला ही उनको शऊर देने वाला है, इल्म और इदराक देने वाला है। तो रब्बुल आलमीन अगर इदराक दे दे, जिस तरह दरियाए नील वो हमेशा एक लड़की लेता था और तब बहता था, तो हज़रत सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ख़त लिख कर भेजा हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस कि जाओ दरियाए नील के सीने पे ये मेरा ख़त लिखना, अगर तू अपनी मर्ज़ी से चलता है तो हमें तेरी पानी की कोई ज़रूरत नहीं है, तो फिर अल्लाह ताला की मर्ज़ी से अगर चलता है तो फिर उसके हुक्म से चल। तो वो जो पहले खूबसूरत हसीन व जमील लड़की लेता था वो सारा सिलसिला ख़त्म हो गया। तो एक दरिया ख़त के ज़रिए दरियाए नील चल पड़ा। अच्छा, इस टाइम मुसीबत का दौर है और इस्तिग़फ़ार का वक्त है। पूरा पाकिस्तान इस टाइम करब में और पंजाब जो है ना काफ़ी सारा डूब चुका है। क्या पैगाम देंगे लोगों को कि किस तरह से इस मुसीबत से निकला जा सकता है? तमाम अहले पंजाब को यही अर्ज़ करूँगा कि वो अल्लाह के घर को आबाद करें, जाकर नवाफिल पढ़ें, तौबा कर, इस्तिग़फ़ार करें, इज्तिमाई तौबा और इस्तिग़फ़ार हो और अज़ानें दी जाएँ, क्योंकि अज़ान जब दी जाए तो आने वाली मुसीबत अल्लाह की आवाज़ से, अल्लाह के नाम से वो थम जाती है, रुक जाती है। जी नाज़रीन, का यही कहना है कि जो मुसीबत है वो हमारे गुनाहों की वजह से और अल्लाह पाक से इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए और जो कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो दुआएं हैं और इस्तिग़फ़ार पढ़नी चाहिए, ये मुसीबत जो है ना ख़त्म हो जाए। जी।